हाईबॉक्स एप्लीकेशन के बारे में आज बताने वाला हूं। और हाईबॉक्स एप्लीकेशन ने हजारों लोग, जितने भी लोगों ने पैसा लगाया था उनका पैसा जो है वो स्टक हो चुका है। और ये हुआ है कैसे, अभी रिसेंटली पता चला है कि बहुत सारे लोगों के साथ हाईबॉक्स एप्लीकेशन, हाईबॉक्स जो एक इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन है जिसको कि काफी सारे यूट्यूबर्स ने एंडोर्स किया था अपने यूट्यूब चैनल से। बेसिकली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग उन्होंने किया। काफी सारे यूट्यूबर जिसमें एलविश यादव है, भारती सिंह है, हर्ष हो गया, चाहे आप फुकरा इंसान की बात करो, अभिषेक मल्हान की बात करो, बहुत सारे यूट्यूबर्स का इसमें नाम आया है। इफ्सो यूनिट जो कि हमारे दिल्ली की इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट है, दिल्ली पुलिस की, जो कि इस तरह के साइबर फ्रॉड्स को इन्वेस्टिगेट करती है, उसने डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया और तकरीबन 50 से ज्यादा कंप्लेंट्स उनको मिली है एनसीआरबी पोर्टल के थ्रू, या फिर उनका जो साइबर पुलिस स्टेशन है वहां से उनके पास काफी सारी कंप्लेंट्स आई जिनको कि उन्होंने क्लब करके सिंगल कंप्लेंट के अंदर डाल दिया है। अब ये जो स्कैम है, इस स्कैम को बेसिकली 500 करोड़ रुपीस तक का स्कैम बोला जा रहा है कि 500 करोड़ से ज्यादा का स्कैम है ये। इसमें बहुत सारे लोगों के जो पैसे हैं वो फंसकर जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने कंपनी क्लोज कर दी है और कंपनी का जो ऑफिस है वो बंद हो चुका है। इफ्सो यूनिट ने डेवलपर को गिरफ्तार कर लिया है और इवेंचुअली हो ये रहा है कि ज्यादा डिटेल में इन्वेस्टिगेशन के लिए इफ्सो यूनिट ने कंप्लेंट्स को, जितने भी यूट्यूबर्स जो इनको इंडोर्स कर सकते हैं उनको नोटिस भेजा है। नोटिस में उनको बुलाया गया है और बुलाने के बाद उनसे ज्यादा डिटेल में डिस्कशन होगा कि किस तरह से ये एप्लीकेशन काम करती थी और उनको जो पैसा आया वो किन किन एप्लीकेशन, किन किन अकाउंट से आया और कैसे आया। सो अभी आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्विक इन्वेस्टमेंट्स के पीछे ना भागे, बिकॉज क्विक इन्वेस्टमेंट्स के अंदर ये जो डर होता है ये बहुत ज्यादा होता है। बिकॉज ये एप्लीकेशंस जो होती है ये आरबीआई के द्वारा या फिर जो आपकी रेलिवेंट अथॉरिटीज होती है उनके साथ कनेक्टेड नहीं होती है और ये इनऑफिशियल इन्वेस्टमेंट्स होता है। और इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स के साथ लोग नॉर्मली ये बहुत देखा जाता है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको अट्रैक्ट किया जाता है अलग अलग तरीकों से। आपको टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करवाया जाता है जहां बहुत सारे लोग स्क्रीनशॉट्स भेजते हैं कि किसने 5,000 रुपए कमाए, किसी ने 20,000 रुपए, किसी ने 1 लाख। फिर आपको धीरे धीरे अलग अलग तरह की स्कीम्स को बताया जाता है कि आप 10 लाख पर आपको इतना इन्वेस्टमेंट मिलेगा, आप 1 करोड़ करोगे तो आपको इतना इन्वेस्टमेंट मिलेगा। ये धीरे धीरे आपको अट्रैक्ट करते हैं और शुरुआत में थोड़ा थोड़ा पैसा आपको मिलता भी है। सो पहले शुरुआत में आपका ट्रस्ट जीतने के लिए वो पैसा भी देते हैं। तो ये इस तरह का बहुत देखा जा रहा है, बहुत सारी एप्लीकेशन इस तरह से काम करती है और लोगों को ट्रैप में फंसाती हैं। ये स्कैम होते हैं, ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट स्कैम्स होते हैं। इसमें बहुत सारे यूट्यूबर्स जो कि इस तरह की एप्लीकेशंस को एंडोर्स करते हैं अपने चैनल से, शायद इतना डिटेल इन्वेस्टिगेशन या डिटेल कंपनी के बारे में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इफ्सो यूनिट के द्वारा इन यूट्यूबर्स को भी नोटिस किया है। सो सतर्क रहिए, इस तरह के क्विक इन्वेस्टमेंट स्कैम से बचिए। अगर आपके साथ भी स्कैम हो चुका है तो cybercrime.gov.in वेबसाइट पर जाके कंप्लेंट को दर्ज कराइए। पूरा डिटेल उसमें आपको डालना है, कहां से पैसा गया, किस अकाउंट से पैसा, आपने कब, किस दिन को कितना पैसा दिया, अकाउंट नंबर के साथ किस, आपने क्रेडिट कार्ड से पैसा दिया, आपने डेबिट कार्ड से पैसा दिया, किस लिंक पर आपने पैसा दिया। पूरी डिटेल को cybercrime.gov.in पर सबमिट जरूर कीजिए, बिकॉज अगर आप पूरी डिटेल सबमिट करेंगे और जल्दी से जल्दी सबमिट करेंगे तो आपका पैसा रुकने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। एनसीआरबी पोर्टल का मेन ऑब्जेक्टिव ही ये है कि किस तरह से आप सब लोगों के जो साइबर क्राइम्स होते हैं उसके साथ जो पैसा होता है उस पैसे को रोका जा सके। साथ में आप एक नंबर को भी नोट करा लीजिए, 1930 नंबर है, इस नंबर को नोट करा ले, अपने फोन के अंदर भी सेव कर लीजिए, जिसके साथ कभी भी अगर कोई साइबर क्राइम होता है, कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, फाइनेंशियल फ्रॉड है, आप इस नंबर पर और इस वेबसाइट पर रजिस्टर करके बता सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, आगे भी हम आते रहेंगे और डिटेल में आपको साइबर क्राइम के बारे में बताते रहेंगे।